नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। चुनाव का माहौल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी वैसे ही मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी। पटना में एक समारोह में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को नष्ट होना ही उनकी नीति है। उनका इतना कहना था कि मानो बर्फ के छत्ते में हाथ पड़ गया और उन्होंने तत्काल जो है उन्हीं के सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि पार्टियां जो है उनको जनता बनाती है, उनको नष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वैसे तो मेरी हमारी लोक जनशक्ति पार्टी को नीतीश कुमार ही खत्म करना चाहते जो नहीं कर सके। ऐसे में ये कहना कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। बेसिक बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसके नेता चिराग पासवान है और वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, उन्होंने ये बात कही। जाहिर सी बात है, बात ऐसी है जो लोगों को बुरी लगेगी। अब फिलहाल बात कहीं रोक लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, फिर इसी बात पे आएंगे। बहुत पहले भी जेपी नड्डा साहब ये बयान खुले तौर पर दे चुके थे कि अंततः केवल भारतीय जनता पार्टी ही रह जाएगी, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां सब डूब जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। और वो दौर चल रहा था, जब वो क्षेत्रीय पार्टियों का ऑपरेशन कर रहे थे। उधर शिवसेना को तोड़ा, उधर उन्होंने राकांपा को तोड़ा। ऐसे समय उनका ये कहना आया। उसके बाद फिर यही नौबत आई कि उनको जो है वो अपने मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो क्षेत्रीय पार्टियों के नष्ट होने की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए एनडीए बनाना पड़ा, जिसमें करीब 37 दलों को उन्होंने शामिल किया। वो सारे के सारे क्षेत्रीय दल हैं और उसमें कई तो ऐसे हैं जिसके एक भी सांसद विधायक नहीं है। ये क्षेत्रीय पार्टियों को फिलहाल महत्व है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि ऐसी पार्टियों को भी अपने साथ शामिल किया जिनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन बहरहाल वो पार्टियां हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जेपी नड्डा साहब ने ऐसा कहा क्यों? कहा वही सत्ता लिप्सा जैसी बात है। और जेपी नड्डा साहब के इस बयान से इस कदर लोग नाराज़ हुए कि तेजस्वी यादव ने भी कहा, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कि क्षेत्रीय पार्टियां बनी रहेंगी और क्षेत्रीय पार्टियों को हटाना किसी के बस का नहीं है। और उस पर जनता दल यू ने भी कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में बोलने के पहले जेपी नड्डा को सोचना चाहिए था। यही वो दौर था कि जब साल भर पहले कहा था तो उनके हाथ से सत्ता चली गई थी। नीतीश कुमार नाराज़ होकर अलग हो गए थे और फिर वो इसी किस्म का बयान दे रहे हैं। ऐसा जनता दल यू ने भी कहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा और चिराग पासवान ने तो कहा ही। सबसे बड़ी बात चिराग पासवान का कहना थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसे समय जबकि चुनाव का माहौल है और ये भी जिसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की हैसियत अब वैसी नहीं रह गई, वो क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर हो रही है, तो जेपी नड्डा साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ा? ये बात समझ के परे है, क्यों ऐसा उन्होंने कहा। और लगता ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास जो है जो अपने अतीत से भी शिक्षा लेने की शायद उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल ही की बात है। जैसा मैंने बताया अभी कि उस साल भर पहले जब जेपी नड्डा साहब ने ये कहा था कि कांग्रेस भी ख़त्म हो जाएगी और क्षेत्रीय पार्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी, उस समय बहुत मामला एकदम संगीन चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी एकदम, इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल एकदम उसका जजला बना हुआ था। उसकी इस बयान के तत्काल बाद ही राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकले और आज की तारीख में कांग्रेस की क्या ताकत है, बढ़ती ताकत का अंदाज़ा जेपी नड्डा साहब को भी हो गया होगा। और क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत का अंदाज़ा उनको इसलिए भी हो गया होगा कि अपने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का अस्तित्व बचाए बनाए रखने के लिए उन्होंने भी 37 पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया, जो ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं। अब ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा बयान जो कि अंततः भारतीय जनता पार्टी पर ही भारी पड़ सकता है, जेपी नड्डा साहब ने क्यों दिया, ये समझ के परे की बात है। शायद दो क्षेत्रीय पार्टियों जिनका उन्होंने ऑपरेशन किया, शिवसेना का और क्या नाम है राकांपा का, उससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ हो और फिर उन्होंने वही बात कह दी। ये मान के चलिए कि इस जंक्चर पर ये बात कहना जो उन्होंने कही, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनेगा। चुनाव के दौरान, जबकि वो पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर ही निर्भर होने जा रहे हैं और अभी तो खैर उतना नहीं निर्भर है, आने वाले आम चुनावों में और ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे। ऐसे समय वो अपने एनडीए के कुनबे को कैसे जोड़ रखेंगे इस मानसिकता के साथ कि क्षेत्रीय पार्टियां नष्ट हो जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं न कहीं उनका ये बयान इसलिए भी गड़बड़ साबित हो सकता है कि उन्होंने जो 37 पार्टियों का भानुमति का कुनबा जोड़ा है, उसमें से भी हो सकता है कई पार्टियां छिटक करके
इंडिया गठबंधन की ओर चली जाए, क्योंकि अस्तित्व रक्षा सबको चाहिए। और चिराग पासवान ने कहा भी है कि पार्टियां जनता बनाती है, वो किसी के नष्ट होने से नहीं नष्ट होती। जब नीतीश कुमार हमें नहीं नष्ट कर पाए तो बाकी की क्या बात। अब जेपी नड्डा साहब ने ऐसा क्यों कहा इस जंक्शन पर, इसका जवाब अ, भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग दे सकते हैं। हो सकता है उनकी कोई ऐसी प्लानिंग हो जिसको जो कालांतर में आगे सामने आवे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चौंकाने वाले बयान देने के लिए जाने जाते हैं, ये भी एक चौंकाने वाला बयान ही मान के चलिए। इसके क्या रिपरकशंस होंगे ये देखना अभी समय बताएगा। फिलहाल उन्होंने ये कह दिया है कि क्षेत्रीय पार्टियां बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएंगी, और साथ ही साथ उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियां जिनके वो नष्ट होने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के सहयोग के लिए वो खुद भी लालायित है। अब क्या कहा जा सकता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।